हाय 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 सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। अरे दिख क्यों नहीं रहा नंबर सिस्टम? एक सेकंड, मेरा चश्मा लाया जाए। शाबाश, थैंक यू। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। अरे यार, पिछले 4 दिनों से नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। कब खत्म होगा यार ये नंबर सिस्टम? इससे तो बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रहा है यार, ये तो हाथों के पीछे पड़ गया हमारे। कब खत्म होगा ये नंबर सिस्टम? कब खत्म होगा? होगा, जल्द ही होगा। जैसे अभी तुम्हारे एग्जाम भी खत्म हो गए होंगे। आई होप सबके हो गए होंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे भी एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे भी हो ही गए होंगे। आज हम लोग आखिर इसमें करने क्या जा रहे हैं? आज आखिर हम इसमें करने क्या जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल। डेसिमल। एम थोड़ा अच्छे से नहीं बना होगा तो मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, या फिर किसी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना भी तुम बोल सकते हो। और रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी तुम बोल सकते हो। अभी इसका मतलब क्या है? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले रिवाइज करो, रैशनल नंबर्स आखिर होते क्या है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। such that q is not equals to zero, such that q is not equals to zero and pq belongs to pq belongs to integers। ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? डेफिनेशन होगी। इन ब्रीफ, अगर तुम्हें रैशनल नंबर्स के बारे में या और टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में तुम्हें अगर समझना है तो तुम मेरी फर्स्ट वीडियो पे जाके देख सकते हो। वहां पे मैंने पूरा इंट्रोडक्शन तुम्हें गिवन दिया गया है, मतलब। तो ये क्या है? पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाय क्यू की फॉर्म में जब भी हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में, जिसमें डिनोमिनेटर है यानी कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर यानी कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और जो पी क्यू है वो इंटीजर्स होने चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए, -1 -2 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, मगर सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। और वो 1 -1 वगैरह क्यों बोल रहा था? क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ये थे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के एक दो एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें। क्या करूंगा? एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा। रैशनल नंबर के एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हो गया अपना 3/2 हो गया। ये क्या है? पी बाई क्यू की फॉर्म में है। टू क्या है? इज नॉट इक्वल टू जीरो है। एंड थ्री क्या है? वो तो पी ही है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अब ये मैं एक बार मिटा के लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें तो मैंने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया कि ये कैसे रैशनल नंबर है। ठीक है, सो 3/2। अब तुमसे पूछ लिया इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करो। डेसिमल में रिप्रेजेंट करो। आगे तुमसे ये भी पूछेंगे कि डेसिमल को उसमें रिप्रेजेंट करो, डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में करो। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? 3/2 हमें गिवन है। 3/2 हमें गिवन है। इसको क्या करेंगे हम? सिंपली सा, जैसे आप डिवाइड करते हैं ऐसे करके, ये जो डिवाइड करते हैं आप, ये ऐसे करके डिवाइड करते हैं ना। अच्छा, 1 -2, नीचे 1, फिर पॉइंट, फिर मतलब जीरो तो नीचे आएगा, सॉरी सॉरी। हाँ, तो फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, -10। और जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता तुम करते रहते हो। और अगर कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो वो चीज तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। अब अगर कोई चीज ऐसी है जो ना तो रिपीट हो रही है और ना उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसे हम क्यू डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी तुम्हें बताई थी, एंड तुम इनके एलिगेंट नोट्स भी बना सकते हो। मेरी उस पिछली वाली वीडियो पे जाके तुम देख सकते हो, पूरा इंट्रोडक्शन तुम ब्रीफली देख सकते हो। अब ये 3/2 क्या हो गया? डेसिमल एक्सपेंशन में आ गया। ये कितना आया? 1.5 आ गया। चलो ठीक है, अब थोड़ा बड़ा नंबर। बड़ा नंबर बाय सेंस, बड़ा नंबर बाय सेंस मेरे कहने का मतलब क्या था? चलो ये तो थी कहानी। तुम्हें फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना था। ये तो इजी सी चीज है।
एंड तुमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी होगी। जैसे तुम काट देते हो, अभी आजकल तुम क्या करते हो, जैसे ये 24/2, ये 2 से कटा, 112 का आंसर। आजकल कोई ऐसे ऐसे करके नहीं करता है। तो ये चीजें होती हैं। यहाँ पे लिखा 25 लिखा है, 25 लिखा है, देखते ही पता लग जाएगा। अच्छा 12.5। हाँ ठीक है, हो गया, हो गया। बस ऐसी चीजें हैं। इनको बहुत सबसे इजी चीज है। अब जो आगे चीज आने वाली है वो बहुत कंफ्यूज कर देती है। तुम्हें डेसिमल को रैशनल में चेंज करना है। जैसे कि अभी तुम्हारे पास है 1.5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? 15/10। और फिर इसको क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे, 2 और 3। तो ये क्या बन जाएगा? 3/2। अब यहाँ पे 1.625 दे रखा है। इसको तुम्हें रैशनल नंबर में लिखना है, तो ये कैसे लिख सकते हो? 1625। इसका क्या हुआ? इसको हटाया तो नीचे क्या आ गए? 3 जीरो आ गए। ये तुम्हें बताया भी होगा, जब भी डेसिमल से आगे जितने भी वो होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उतने ही जीरो नीचे आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया? इसको डेसिमल फॉर्म में अभी हमने लिख दिया। अब ये कैसे हो जाएगा? 200 हो गया ये। 5 से काट रहे हैं अब हमें, हम इसे 5 से काट रहे हैं, ठीक है। तो ये 200 हो गया। ये 2 और ये 5, और फिर यहाँ से फिर से ये जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 65। और उसके बाद फिर ये वापस से ऐसे बढ़ता जाएगा ना, मतलब ये 13 एंड नाउ 50। तो ये लास्ट में जो जाके आ रहा है, ये 13/50 जो आ रहा है, जिससे आगे ये और डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, तो वो आ गई अब इसकी पी बाई क्यू फॉर्म। और इसको जब तुम डिवाइड कर दोगे, और फिर जो टर्मिनेट हो रहा है या फिर जो चीजें रिपीट हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, 2/3 है। तो 3 से ये 2 जाएगा कितने टाइम्स? 0.0.6666666 आगे बढ़ता जाएगा ये 6। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? 0.6 के ऊपर बार। ये क्या लिख देंगे? 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, समझ रहे हो? इसे हम क्या लिख देंगे? 0.6 के ऊपर बार, यानी कि आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसे तुम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे डिनोट करोगे? चलिए यहां तक तो भाई ठीक था, यहां तक तो भैया चलो ठीक था। इसे कैसे करेंगे? यार हमें तो ये भी नहीं पता ये 6 आगे और कितने टाइम्स जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो इन्फिनिटी आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम इसे कैसे डिनोट करेंगे? इसका भी तो कुछ ना कुछ पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जब भी तो ये आ रहा है, जैसे 2/3 है। मगर अब तुम्हें करना कैसे है? जैसे तुम्हें नहीं पता है कि ये पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, या तुमसे पूरी वर्किंग पूछ ली गई है, तो तुम कैसे करोगे? मान के चलो 0.66666 ऐसे, मतलब याद होता है कई सारे बच्चों को, मतलब लॉजिकली थिंक करते हैं एंड वो 2/3 कर देंगे। मगर पूरी वर्किंग पूछ ली तो तुम क्या करोगे? अब यहाँ पे दे रखा है 0.6 के ऊपर बार को तुम्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट करना है। पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट करना है। अब कैसे करोगे? कैसे करोगे मैं बताता हूँ। एक बार मैं ये ऊपर से पूरा मिटा दूं, क्योंकि इसके लिए चाहिए मुझे क्या? इसके लिए मुझे पूरा बोर्ड चाहिए। अब मेरा ये पूरा बोर्ड शब्द सुन के तुम लोग डर मत जाना, तुम लोग डर मत जाना, क्योंकि ये पूरा बोर्ड मतलब मेरे लिए पूरा बोर्ड। मैं बड़ा बड़ा भी तो लिखूंगा तुम्हें समझाने के लिए। तुम नोटबुक में अपना ऐसे छोटा छोटा लिख देना, जो तुम्हें समझ में आ रहा है उतना लिख देना। और अगर टीचर की नोटबुक है ना, तो उसमें छोटा छोटा मत लिखना, ये सोच के कि यार यार उन भैया ने कहा था नोटबुक में तो छोटा छोटा लिख सकते हैं। टीचर पता है मार्क्स काट लेते हैं, राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं 5 नंबर के। अब हमारी ये एक क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल लल्लू सी प्रॉब्लम आ गई। 0.6 के ऊपर बार। लल्लू सी प्रॉब्लम क्यों है ये? क्योंकि हमें आती है यार मैथ। अगर हमें नहीं आती, अगर हमें नहीं आती, वैसे तो तुम अभी सीख रहे हो, तो इसे एग्जाम्पल समझते हैं, इसे लल्लू एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एल ई एक्स हो गया। ये क्या हो गया? एल ई एक्स हो गया। तो वो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? लेट लेट कर देंगे, लेट 0.6 के ऊपर बार बी एक्स, यानी कि इसको एक्स के बराबर लिख देंगे। 0.6 के ऊपर बार इक्वल्स टू एक्स। जब हम जब हम इसमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम इसमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक पॉइंट यहां से आगे यहाँ पे जंप आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग 10
बोथ साइड, 10 बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 6.6666 आगे बढ़ता जाएगा तो 12 लगा देंगे, इक्वल्स टू में 10x, यानी कि अब 10x इस साइड लेंगे उसे उधर ले जाएंगे। इनको भी ऐसे ही लिखना था, मतलब x इक्वल्स टू में लिखना था, x इक्वल्स टू करके 0.6। अब ये तो हमारी क्या थी, ये तो हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। और अब ये जो बनी हमारी 10x इक्वल्स टू में 6.6 के ऊपर बार और आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे भी डॉट डॉट लगा देंगे। तो ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 घटा देंगे, यानी कि जब हम 2 को मतलब 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 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 1 फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब हम 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, मैं थोड़ा सा एक बार तुम लोग देख लो और इसको थोड़ा लिख लो पॉज करके वीडियो को, और लो अब मैं इसको कर रहा हूँ स्टार्ट। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, तो नाउ अब तुमने क्या समझा, अब तुमने क्या समझा कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर देना, x के बराबर ले लेना है। अब हम आगे आते हैं, तो हमें क्या था, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, सेकंड इक्वेशन जो थी हमारी वो क्या थी, वो थी 10x इक्वल्स टू 6.6 के 6, आगे ऐसे ही लिखता हूं मैं, 6 6 6 6 6 6 डॉट 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 डॉट, मतलब आगे बहुत सारी है, बहुत सारी है, और नीचे माइनस में क्या आ गया, x इक्वल्स टू में 0.6666666 डॉट 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 और बहुत सारी है। अब जब तुम इतने सारे सिक्सेस में से और उतने ही सिक्सेस घटा दोगे, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे शून्य, नील बटे सन्नाटा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 6.0 का मतलब क्या होता है, 6 होता है, 6.0 का मतलब क्या होगा, सिर्फ 6 होगा। तो और जब तुम 10x में से x घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9x, जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हो, ऐसे तुम क्या निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा लाइट चलने लग गया, मैं अब क्या करता हूँ, रेड वाली इंक यूज करने लग जाता हूँ। देखो नया मार्कर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगी, 6/9 आ जाएगी। क्यों आएगी, 9 उधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, एंड जब हम इसे कट करेंगे तो 2/3 प्लस 2 में 2/3 हमारा आंसर निकल के आएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। और x किसके बराबर था, हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, x को किसके बराबर माना था, 0.6 के ऊपर बार के बराबर, यानी कि 0.6 के ऊपर बार की वैल्यू अगर हम p/q की फॉर्म में लिखे तो वो 2/3 होती है। एंड यही था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर में कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में तुम्हें एक दो एग्जाम्पल और करवाता हूं, क्योंकि अभी जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है उनने पूरा सिलेबस बदल दिया है, एंड कुछ कुछ 10th के 11th के टॉपिक्स भी जोड़ दिए तुम्हारा बेस अभी से क्लियर करने के लिए। इसीलिए इसीलिए जो मतलब नई बुक है वो थोड़ी सी अभी इशू नहीं हुई है, तो इसलिए थोड़ी सी डिले कर दी है, वो जून जुलाई तक जाके आएगी। मैंने बहुत सारी दुकान पे पूछा था तो वो बोल रहे थे बेटा आराम से अभी रहो, अभी कोई तुम्हें नहीं पढ़ाएगा, अभी बुक तो बहुत लेट आएंगी। तो फिर भी तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि अब उनने ऐसा क्यों कहा क्योंकि मेरे उनको लगा कि मेरे को पढ़ना है, मगर मेरे को थोड़ी ना पढ़ना है, मेरे को तो तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें नॉलेज देनी है कि आखिर हो क्या रहा है एनसीईआरटी में भी। तो ये जो एनसीईआरटी का जो मतलब बोर्ड का ये जो मैथ्स का पूरा सिलेबस था वो बदल दिया है, रीपब्लिश किया जाएगा, बुक को रीराइट किया जाएगा, रीप्रिंट किया जाएगा। तो उसमें बहुत टाइम लगता है, एंड ये जो सिलेबस है ये भी बिल्कुल एंड में आके चेंज हुआ है 9th के, जब उनने देखा कि बच्चे गुड स्कोर कर रहे हैं 9th में, तभी ये जाके चेंज हुआ है। एंड इसीलिए अभी तुम्हारी बुक्स डिले होंगी। अब वो दुकान वाले तो ये बोलते हैं भैया बच्चे चिल करो, अभी तक तो बुक भी नहीं आई तुम्हारी, बुक जून जुलाई में आ जाके आएंगी, अभी तो तुम आराम से पढ़ो मत। मगर तुम्हें पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, अगर तुम्हें गुड स्कोर करना है, क्योंकि अभी क्या किया इनने, 10th की और 11th की चीजें भी ऐड कर दी हैं, और अगर तुम अच्छे से उनको म्यूचुअली अंडरस्टैंड नहीं करोगे, उन्हें प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं लेकर आओगे तो समझ नहीं पाओगे तो आगे चलकर दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहा हूँ, एंड जो वीडियो अभी तक मैंने डाल दी है पूरे यूट्यूब पे एनसीईआरटी के नए सिलेबस के हिसाब से
ऐसी वीडियोस किसी ने भी नहीं डाली होंगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लल्लू एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लल्लू एग्जाम्पल क्या है? वो है 0.37 के ऊपर बार। 0.37 के ऊपर बार। अब तुम इसमें 10 ले लोगे, मगर फिर वो 3 आएगा आगे, तो 7 3 7 3 7 3 7 3 ऐसे चलता रहेगा। फिर कैसे करेंगे यार इसे? फिर ये तो आगे फिर माइनस नहीं हो पाएगा। जब जितना जितने डिजिट्स आगे हैं पॉइंट से, जितने डिजिट्स आगे हैं पॉइंट से जो रिपीट हो रहे हैं, उतने ही जीरोस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 0.6 एक डिजिट था, एक जीरो वाला नंबर 10। अब यहाँ पे 0.37 यानी कि दो डिजिट्स है, यानी कि दो जीरो वाला नंबर 100 से अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हमारा आंसर भी ऐसे ही आएगा, कुछ समथिंग बाय 99। थोड़ा सा बहुत डार्क हो गई यार ये, थोड़ा लाइट लाइट लिखने की कोशिश करता हूं मैं। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? लेट x इज इक्वल टू में 0.37 के ऊपर बार। ठीक है, अब हमने क्या किया? x इक्वल टू में ये ले लिया, चलो ठीक है। हमने इसको क्या ले लिया? फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, साइड्स क्या होती है? एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। जो जब मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं तो इस साइड वाली राइट हैंड साइड होगी और मेरे लेफ्ट वाली लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट वाली राइट हैंड साइड होगी। तो बोथ साइड्स में, दोनों जो साइड्स है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, बाय 100। ठीक है, बाय 100। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगली इक्वेशन क्या बन के आएगी? 100 x इक्वल्स टू में 37.37 के ऊपर बार। अब ये देखो 37 भी आ गया और आगे 37 में से बार घट भी जाएगा। तो ऐसे तुम्हें दिमाग लगाना है, जितने आगे डिजिट्स होंगे उतने जीरोस वाला नंबर तुम्हें यूज करना है। समझ रहे हो? जितने आगे डिजिट्स होंगे, आगे 3 डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है, तो तुम 3 के लिए 1000 करोगे, 4 के लिए 10,000 करोगे, 5 के लिए 1 लाख करोगे, और जितने भी आगे तुम बढ़ा सकते हो उतने बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा बड़ा नंबर दिया होगा तभी बढ़ाओगे। ऐसे मजे मजे में तो चलो आज तो इतना बड़ा नंबर करेंगे, ऐसे नहीं होगा ना। तो फिर तुम्हें तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे। इसमें क्या होता है ना, मतलब बहुत कंफ्यूजन होने लग जाता है, फिर जब बड़े नंबर्स होते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है बहुत ज्यादा। तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड माइनस सेकंड वाली जो टर्म है माइनस फर्स्ट वाली टर्म कर देंगे। सेकंड वाली टर्म हमारी क्या निकल के आई? 100x इक्वल टू में 37.373737 और आर डॉट डॉट डॉट, और माइनस कर देंगे इसमें से x इक्वल टू में 0.373737 और आगे डॉट डॉट डॉट। जब हम ये 37, जितने भी यहाँ पे 37 है उतने अगर अगले 37 में से घट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? नील बट्टे सन्नाटा, जीरो। और यहाँ पे 37 में से जीरो गया 37, और पॉइंट के आगे अगर जीरो हो तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी 99x। क्यों 99x? अब 100x में से x जा रहा है, पहले 10x में से x जा रहा था तो 9 आ रहा था, अब 100 में से जा रहा है तो 99 आएगा। और इससे x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 37/99। अगर तुम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इतना भी सीमित है तो एकदम परफेक्ट है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो 0.37 के ऊपर बार है उसकी वैल्यू क्या है? ये है। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप सभी मुझे कमेंट एरिया में बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट एरिया गिवन ही इस चीज के लिए है। या फिर अभी तो आजकल तो कुछ और मल्टीपल सेटिंग्स भी आने लग गई यूट्यूब में, जिसमें आप सभी डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो इसलिए तुम लोग पूछ सकते हो एंड जल्दी से मुझसे पूछो, क्योंकि मैं भी अब फ्री बैठा हूँ। मेरे हो गए एग्जाम खत्म और मेरी हो गई अब अप्रैल तक छुट्टी। मेरी हो गई अब अप्रैल तक छुट्टी, तो मैं सही बताऊं तो मेरे एग्जाम खत्म हो गए और मेरी अप्रैल तक हो गई छुट्टी। एंड अब मैं क्या करूं यार, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। तो तुम जब मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, जब तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तभी तो हो पाएगा। तभी तो हो पाएगा। ठीक है, तो जब तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तभी तो मेरा टाइम पास हो पाएगा। ठीक है,
तो चलो आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग करता हूँ। आज मैं तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन करता हूँ और अगली वीडियो में उस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। जब तक एक दिन का तुम्हारे पास समय होगा, विद इन 24 आवर्स, तुम्हें कमेंट एरिया में मुझे आंसर बताना है एंड मैं रिप्लाई दूंगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं है, एंड मेरी अगली वीडियो में उसे सॉल्व करवाऊंगा। तो जो क्वेश्चन है वो है 5.68 बार को पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो एंड मुझे इसका आंसर तुमसे कमेंट एरिया में चाहिए। विद इन 24 आवर्स तुम्हें इसका आंसर लिखना है कमेंट एरिया में, एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम 7 करोड़ जीतते हो या हारते हो। और अगर तुम गेम क्विट करना चाहते हो तो क्विट भी कर सकते हो, क्योंकि हम प्योर केबीसी खेलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगले आने वाली वीडियोस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ना तो तुम्हारे पास बुक है, और अगर तुम्हें सिलेबस जानना है तो तुम मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने 8 से 9th में जब तुम आ रहे हो तो उसके बारे में मैंने बताई है। रोड मैप की बात नहीं कर रहा, रोड मैप उसके बाद देखना कि तुम्हें सिलेबस में आखिर पढ़ना कैसे है। उससे पहले वाली जो वीडियो है रोड मैप से, उसे अच्छे से देखना, उसमें मैंने पूरा सिलेबस डिक्टेट किया है। उसे तुम वीडियो पॉज कर करके लिख भी सकते हो एंड नोट भी कर सकते हो। वो सिलेबस मैंने प्योर एनसीईआरटी की वेबसाइट से निकाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट, बाय 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 बाय, बहुत सारा प्यार आप सभी को, बाय।